लखनऊ के आतंकी लेडी शाहीन की कार आजम खान पर खुलकर बोली बीजेपी नेता अपर्णा यादव, राहुल गांधी पर भड़के गोरखपुर सांसद रवि किशन। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। दिल्ली ब्लास्ट से 46 दिन पहले लखनऊ की लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन साइद ने फरीदाबाद से 10 लाख की नई ब्रेजा कार खरीदी थी। उस वक्त उसका बॉयफ्रेंड आतंकी मुजम्मिल शकील भी साथ था। मुजम्मिल वही है जिसके पास से फरीदाबाद से विस्फोटक बरामद हुआ था। 25 सितंबर को कार खरीदने के बाद दोनों ने एजेंसी में सेलिब्रेशन किया, कर्मचारियों को मिठाई खिलाई थी। दोनों की ये तस्वीर पहली बार सामने आई। शाहीन नकाब और हिजाब पहने हुए हैं, जबकि मुजम्मिल लोअर और टी शर्ट में नजर आ रहा है। शाहीन ने कार अपने नाम से रजिस्टर्ड करवाई थी। एड्रेस फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का दिया था। ब्लास्ट के 3 दिन बाद एजेंसियों को यही कार यूनिवर्सिटी की पार्किंग में पार्क मिली, जिसके बाद इसे कब्जे में ले लिया गया था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी से अब तक 5 डॉक्टरों को एजेंसियां उठा चुकी हैं। सबसे पहले सहारनपुर के डॉक्टर आदिल को पकड़ा गया, फिर लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन और उसके भाई परवेज को एटीएस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद कानपुर से हृदय रोग संस्थान के डॉक्टर आरिफ को भी हिरासत में लिया गया। हापुड़ के प्राइवेट जीएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर फारूक को भी एजेंसियों ने उठाया, हालांकि पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एजेंसियां यूपी में लगातार छापेमारी कर रही हैं। सहारनपुर में पिछले 48 घंटों में एटीएस, आईबी और पुलिस ने कई जगह दबिश दी हैं। मेडिकल कॉलेज, मदरसों और किराए के मकानों में रह रहे बाहरी छात्रों की जानकारी जुटाई जा रही है। उनकी कॉल डिटेल और सोशल मीडिया एक्टिविटी की जांच भी की जा रही है। देवबंद में पुलिस ने किराएदारों के सत्यापन के लिए सोमवार को अभियान चलाया। पुलिस ने 100 से अधिक मकानों में जाकर किराएदारों से पूछताछ की है, उनके डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, मोबाइल नंबर नोट किया है और कौन कब आया, कितने दिन से रह रहा है, इस तरीके के उनसे सवाल भी पूछे गए। एजेंसियों को सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल की एक डायरी मिली है। इसमें 25 लोगों के नंबर लिखे हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये नंबर सहारनपुर और आसपास पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों के हैं। इन नंबरों की सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। डायरी में कुछ नंबरों के साथ कोड वर्ड और लोकेशन का भी जिक्र किया गया है। जांच अधिकारी मान रहे हैं कि यह पूरा नेटवर्क डॉक्टर आदिल के हैंडल कर रहा था। आदिल के मदरसों, मेडिकल कॉलेज और दारुल उलूम में भी कश्मीरी छात्रों से संपर्क करने के इनपुट मिले हैं। डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, लेडी डॉक्टर शाहीन ने सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप बना रखा था। इस ग्रुप में ही पूरी जानकारी शेयर की जाती थी। ग्रुप पर ही विस्फोटक खरीदने, 20 लाख रुपए में कितने रुपए की कौन सी चीज आएगी, कैसे प्लान को आगे बढ़ाना है, ये सब बातें होती थी। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि डॉक्टर आदिल ने सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज और दारुल उलूम में पढ़ने वाली कश्मीरी छात्रों से भी संपर्क करने की कोशिश की है। वह उन्हें हनी ट्रैप स्लीपर सेल के जरिए तैयार कर रहा था। आदिल अस्पताल आने वाले मरीजों को भी ब्रेन वॉश करता था। वह उन्हें फिदायनी हमले के लिए तैयार कर रहा था। कानपुर, फैजाबाद, प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ सफेद पोस्ट टेररिस्ट के टारगेट पर थे। डॉक्टर शाहीन 2 साल तक संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएस में रह चुकी है। एजेंसियों को शक है कि वहां पर डॉक्टर शाहीन को जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात को तैयार करने की ट्रेनिंग दी गई। शाहीन ने साल 2016 से 2018 के बीच यूएस में रहकर नौकरी की थी। शाहीन दिल्ली ब्लास्ट से 2 महीना पहले लखनऊ आई थी, अयोध्या भी गई थी। यह भी बात सामने निकल के आई है कि डॉक्टर शाहीन ने कानपुर के डिफेंस एरिया में भी रेकी की थी। इलाके में लगे कैमरों में शाहीन की यह हरकत रिकॉर्ड हुई है। ऐसे में जांच एजेंसियां पड़ताल कर रही हैं कि डॉक्टर शाहीन ने पिछले 10 सालों में कौन कौन से शहर की यात्रा की है, किस किस से मिली है। तो वहीं गोरखपुर सांसद रवि किशन ने बिहार चुनाव परिणाम के बहाने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है।
कहा कि राहुल के लिए बिहार चुनाव पिकनिक था। वह वहां मछली पकड़ने गए थे, नाव से खुद कूद गए, लेकिन वह बिहार की मछली है, ऐसे हाथ में नहीं आएगी। उनकी राजनीति को तो महादेव ही जाने। उन्होंने बिहार की जीत पर सभी बिहारियों को बधाई दी। बिहार में निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा के प्रभाव को लेकर पूछे गए सवाल का भी रवि किशन ने जवाब दिया। रवि किशन ने कहा कि राहुल को लगा कि चलो बिहार चलते हैं, कुछ मछलियां पकड़ लेते हैं, ये उन लोगों के लिए एक पिकनिक होता है। उसके बाद सुनने में आया है कि वह कंबोडिया या कहीं और चले गए हैं। भगवान जाने क्या सच है। राजनीति करनी है तो बिहार जाकर पानी में मत कूदिए। रवि किशन ने कहा कि हम लोगों ने यहाँ एक एक वोट के लिए पसीना बहाया है। हमने जमीन पर काम किया। वहां पार्टी की ओर से हर सांसद और विधायक लगाया गया था। हमारी पूरी पार्टी जाकर खुद की तरह वहां लड़ रही थी। हम लोगों के लिए चुनाव एक युद्ध होता है, सिर्फ चुनाव नहीं होता। राहुल की राजनीति को तो महादेव ही जाने। प्रशांत किशोर के प्रदर्शन को लेकर के पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को यह समझना होगा कि चुनाव का मैनेजमेंट और जमीन पर चुनाव लड़ना दोनों में बड़ा फर्क होता है। मैनेजमेंट करके उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जमीन पर वो असर नहीं दिखा। हम उन्हें भविष्य के लिए बधाई देते हैं कि जनता बहुत संवेदनशील तरीके से सोचती है। बिहार में लालू प्रसाद के परिवार में मची कलह को लेकर पूछे गए सवाल पर रवि किशन ने किनारा कर लिया। रवि किशन ने कहा कि ये उनका पारिवारिक मामला है, इसमें किसी तरह की कोई टिप्पणी हम नहीं करेंगे। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि परिवार के सभी लोग मिलजुल कर रहें। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर रवि किशन ने कहा कि ऐसा करने वालों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो भी सपोर्ट कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। देशद्रोहियों के सपोर्ट में कोई भी व्यक्ति अपनी नेतागिरी चमकाने की कोशिश कर रहा है तो वह सबसे बड़ा अपराधी है। ऐसे में लोगों को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती है। इसमें किसी राजनीतिक दल को कोई बयान नहीं देना चाहिए। जिसने देश और समाज में भय पैदा करने की कोशिश की हो उसे कोई माफी नहीं मिलनी चाहिए। तो वहीं सपा नेता आजम खां को तीसरी बार जेल हो गई है। पैन कार्ड मामले में आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला को 7 साल की सजा सुनाई गई है। आजम और अब्दुल्ला रामपुर जेल में बंद हैं। तो आजम और अब्दुल्ला पर खुलकर बोली बीजेपी नेता अपर्णा यादव। ये बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद है कि इतने बड़े पदों पर रहने के बावजूद और मैं समझती हूँ नेता सदन होने के साथ साथ उन्होंने कई इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज भी होल्ड किए हैं। इस प्रकार का घटनाक्रम क्यों हुआ है, ये अपने आप में विचार करने का विषय है। दूसरी बात, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह साफ तौर से कहा गया है कि किसी भी प्रकार का हम अराजकता बर्दाश्त नहीं करेंगे और हर व्यक्ति, चाहे वह खुद भी स्वयं क्यों न हो, अगर इस तरीके की बात आती है तो वह कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, एक न्याय संविदा है जिसके तहत हर व्यक्ति, वह चाहे राजनेता हो, वह अफसर हो, वह टीचर हो, डॉक्टर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी भिन्न अंग से आता हो समाज के, तो उसे जो है अगर वह गलत कार्य करता है तो उसे सजा मिलेगी। और उसी के कारण मुझे लगता है कि इन दोनों लोगों को भी 7-7 साल की सजा मिली है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध हैं कि हमें किसी भी प्रकार की अराजकता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे यहाँ कंट्री में रूल ऑफ लॉ है, हमारे यहाँ कानूनी व्यवस्था है और देश कानून पे ही चलेगा। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।